वो चढ़ाई के दे फेडरेशन को हम इसका सुझाव दे रहे हैं। फेडरेशन अभी जैसे आदेश मिलेगा, जैसा ही आदेश मिलेगा वैसे ही हो सके हम ये संसद पर भी चढ़ाई करें। अभी तो देखिए आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं अब्दुल कलाम, आप देख रहे हैं दा कलाम न्यूज। पूर्व सैनिक 1 रैंक 1 पेंशन को लेके धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पे कर रहे हैं। आज 109 दिन हो गया है। इनकी मांगों को क्यों नहीं माना जा रहा है? मोदी तक इनकी आवाज़ पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है? जी, आप लोगों की मांग कब पूरी होगी? जब सरकार की मर्जी आएगी, जब हमारी मांग पूरी होगी। हम सरकार की मर्जी पूरी होगी जब सरकार की आँख खुलेगी, जब तक खुलेगी 1 साल में 2 साल में हम निरंतर प्रयास करेंगे और सरकार से अपनी मांग को रखते रहेंगे। मैं ये कह रहा हूँ, जिस तरह से पहलवानों ने पार्लियामेंट पे चढ़ाई करी और आज उनको बुला लिया गया, उनको मंत्री बुला रहे हैं, उनसे क्या ना फैसला कर रहे हैं भाई आपका क्या है, और उधर से भी दबाव पड़ रहा, तो आप लोग पार्लियामेंट को क्यों नहीं घेर रहे? हम पार्लियामेंट को इसलिए नहीं घेर लिए, हम कोई राजनीतिक विषय नहीं है हमारा। हम फौजी है, देश की रक्षा कर। यही फौजी तो आपके बैठे हुए पार्लियामेंट में कई जो है जनरल वीके सिंह हो गए और तुम्हारे जो है ठाकुर साहब बैठे हुए हैं। जनरल वीके सिंह हमारी संस्था से आए, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन वो ये सम्मान कब तक चलता रहेगा? 109 दिन हो गया सर, 1 घंटा 9 मिनट कोई रेलवे स्टेशन या कहीं खड़ा वो जनरल वीके सिंह को ये समझना चाहिए, जब उन्होंने अपनी एज के ऊपर मुद्दा उठाया था, जब वो थल सेना अध्यक्ष थे, जब उन्होंने अपनी डिमांड रखी थी, और आज हम अपनी डिमांड रख रहे और उनके कान पर जून तक नहीं देखनी। ये भारत सरकार का काम है, मोदी सरकार को, वीके सिंह का काम है ये, कि जब मेरे ऊपर बात आई थी वीके सिंह के ऊपर, अपनी एज के ऊपर कितना संघर्ष किया था उन्होंने, और आज हमारे संघर्ष को आंख मूंद कर देख रहे हैं। आंख नहीं खुल रही, क्यों नहीं खुल रही वीके सिंह की आंख? जब हमारे जनरल थे और उनके रिटायरमेंट के ऊपर, आप पत्रकार हो, आपको पता, पूरी सरकार को पता, जब उन्होंने कितना बड़ा हंगामा किया। और उनका तो ये भी कहना, और वही हमारे साथ में भी चल हुआ। ये जो अधिकारी वर्ग है, इन्होंने सरकार की मिली भगत से, ये नहीं कि सरकार के अफसरों को नहीं पता था, आपको पता है, क्योंकि सरकार अपने फायदा का काम करती है। हमारे अधिकारियों ने अपने फायदे के लिए सरकार के नुमाइंदों को एक समझौता प्रस्ताव दे दिया, सरकार ने उस पर बना करके और उनको दे दिया। मैं ये कह रहा हूँ, जितने भी जनरल थे पूर्व सैनिक को ठगने का काम किया, ये क्या सच्चाई है? बिल्कुल बिल्कुल सोआ नहीं, बिल्कुल सच्चाई। पहले तो जनरल सतवीर ने ठगा, सतवीर साहब ने ठगया, अभी वीके साहब ने ठग दिया। जनरल बख्शी तुम्हारी नेशनल मीडिया में आवाज नहीं उठाते। कहाँ उठा रहे हैं? वे तो बॉर्डर का बोलते हैं, कभी वो बॉर्डर पर चले गए, कभी वो पाकिस्तान की बात करते हैं और बांग्लादेश की। पाकिस्तान, बांग्लादेश, फुलाना ढिगड़ा, जो सच्चाई है अभी सामने, वो जो सच्चाई है संगठन के बना हुआ है हमारा। और यहाँ पर जो सैनिक बैठे हैं, इसमें जो पूर्व सैनिक जितने भी हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं, और उनकी आवाज़ उनके पास पहुँच भी नहीं रही, और पहुँच रही है तो हकीकत में बहरे हो रहे हैं। कह रहा हूँ, पूर्व सैनिक एक बार जो है लाल किले पे या पार्लियामेंट में चढ़ाई कब करेंगे? वो चढ़ाई के दे फेडरेशन को हम इसका सुझाव दे रहे हैं। फेडरेशन अभी जैसे आदेश मिलेगा, जैसा ही आदेश मिलेगा वैसे ही हो सके हम ये संसद पर भी चढ़ाई करें। अभी तो देखिए सबका सैनिक दल जो है अगुवाई कर रहा था जंतर मंतर पे, अब आपकी रजिस्टर्ड फेडरेशन ऑल इंडिया लेवल पे जी जी बिल्कुल बिल्कुल ऑल इंडिया लेवल, उसी के आधार पर हम लड़ाई रहेंगे। अगर रणनीति कर रहे हैं, हम सलाह कर रहे हैं आपस में बैठ करके, जैसे ही आदेश मिलेगा हम उससे संसद से घेरने से पीछे भी नहीं रहेंगे। कोई बात नहीं, लाठी लगेगी कोई बात नहीं, कुर्बानियाँ तो देनी पड़ती हैं, किसी भी आंदोलन को चलाने के लिए कुर्बानियाँ देनी भी पड़ती हैं। हमारी जो नस्ल जो है वो याद करेगी हमारे लिए, हमारे बुजुर्ग सैनिक कुछ करके गए हैं। ये अपनी लड़ाई नहीं है, आने वाली नस्लों की लड़ाई है। उनके लिए भी लड़ाई है, अपने लिए तो होली, हम तो रिटायर हो लिए, जो मिलना था मिल जाएगा, 10-10 साल 5 साल जितने जीने वाले। लेकिन आने वाली जो नस्ल है, जो अभी सेना में भर्ती हो रहे हैं और कुछ तैयार बैठे रिटायरमेंट के लिए, और कुछ जो नए गए हुए हैं, उनको ये एक मैसेज बहुत बढ़िया पहुँचेगा उनके लिए। जनरल सतबीर आए थे अभी 1 हफ्ता पहले, यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे थे। वो कहने लगे, बहुत तारीफ़ कर रहे थे, पहले जैसे तारीफ़ मतलब मीठी मीठी बातें करते हैं, वो तो शुरू से आपको पता ही है, आप पूर्व सैनिक है। वो कह रहे थे ये हमारे भाई बैठे हुए, इनकी मांगें जो है जैनवन है, तो वो हमारी ये पूर्व सैनिकों की आवाज़ सरकार तक क्यों नहीं पहुँचाते? उनकी तो साठगांठ सरकार में है। तो जनरल सतबीर साहब ही थे जब ये काम हुआ, उनको करना ही नहीं था। ठगे तो मैंने तो ठग तो मनते नहीं, उनको ये काम करना ही नहीं था। और हम तो अभी भी सरकार से अपील करें, शांतिपूर्ण हम अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, और सरकार जब तक है, जब तक करते रहेंगे।
भारत को आज़ाद होने में 200 साल लगे, ये उम्र लग जाएगी, करना तो पड़ेगा सरकार को ही। सरकार यह हो या दूसरी हो, करना सरकार को। हमें फल नहीं मिले, आने वाली नस्लों को सरकार को ही करना पड़ेगा ये काम। हम तो अपनी पेड़ कोई लगाता है, फल कोई लगाता है, छाव में कोई और बैठता है उसके लिए। तो हम तो इस उद्देश्य को लेकर के आगे बढ़ेंगे अब, और बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। हम जब और आगे बढ़ते चले जाएंगे। नहीं, आप लगातार जो है डीएम ऑफिस को ज्ञापन दे रहे हैं, तहसीलदारों को दे रहे हैं, और क्या नाम पार्लियामेंट मेंबरों को दे रहे हैं। वो उनकी क्या ऐसी मजबूरी जो सरकार तक आपकी आवाज़ नहीं पहुंचा रहे? सरकार ऐसा है, आज तो पहुंच रही है, खूब पहुंच रही है उनकी मजबूरी। फिर वो क्या कर रहे हैं? गूंगे हो गए क्या? गूंगे ही है, एक किस्म के गूंगे हैं और बहरे भी हैं, बहरे भी है। ऐसी बात नहीं है। हाँ, उनकी मजबूरी है। वित्त मंत्री जो है उसके पास में इतना पैसा नहीं है कि वो सरकार को दे दे। उनके पास में पैसा है अपना एयर खरीदने के लिए, पर्सनल अपनी गाड़ियाँ खरीदने के लिए, क्योंकि जड़ सुरक्षा के बीच में भी डर है, उसके लिए सामान खरीदने के लिए उनके भारत सरकार के पास में पैसा है। एक फौजियों की पेंशन के लिए, सीआरपीएफ बीएसएफ की पेंशन के लिए, अर्धसैनिक बलों की, इसके लिए वित्त मंत्री सरकार के पास में पैसा नहीं है। यह उनकी समस्या है, नहीं तो वो दे देते। फौजियों ने तो बहुत बढ़ चढ़ का वोट दी थी, मोदी ने सपने दिखाए, हमने भी सपने देखे, लेकिन वो सपने हमें अपने टूटते हुए नजर आ रहे। नहीं, रैलियों में उन्होंने जो है 2014 में बड़े बड़े वादे किए थे, उसमें से कुछ आप लोगों की बातें पूरा नहीं करा, कोई नहीं पूरा करा। 14 इलेक्शन होंगे, उसे भी देखेंगे हम। क्या देखोगे? वोट नहीं देने के। एक फौजी के आदमी, एक फौजी के पास 10 वोट है, 10 पूरे हिंदुस्तान में गिन लो कितनी है, कोई नहीं देने का। 25,000 फौजी है, 25 देख, हाँ कितने बैठ के बिल्कुल नहीं देने का। तो हमारी सुनो, हम खिलाफ बोल लेंगे, उसमें क्या है। वोट का चोट होगा 2024 पक्का होगा, पक्का जी। वोट का चोट जरूर होगा जी। देखो, अगर नहीं सुनवाई होगी, हो सकता है वोट का चोट हो जा। हाँ बिल्कुल, क्यों सलाह चल रही है, हमारे बच्चे भी बोल रहे हैं कि आप रोज धरने पर धरने में जाते हो तो आपको रिजल्ट इसका कब मिलेगा। तो भाई रिजल्ट तो देखो, 2000 इंतजार तो हम भी कर रहे हैं, इंतजार तो हमारा भी है। चुनाव भी आ रहा है, ये तो जरूरी नहीं है कि भाई हाँ 10 है और 2 और साथ में भी है, अड़ोसी पड़ोसी भी है। सरकार कान खोल के सुन ले, एक फौजी के घर में 10 वोटर हैं, 25 से 28 लाख इनकी संख्या है। 2024 में इनकी मांगों को ना मानना भारी पड़ सकता है। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।